Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज का एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की आई एम शूटिंग अप। पहले देखते हैं कि इस हफ्ते के अंदर हमारे क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। बिफोर दैट एक आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा अबाउट एनएससी ने कुछ न्यू इंडेक्सेस लॉन्च करे हैं। तो मैं सबसे पहले एनएससी की साइट पे चलता हूँ एंड यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम आ रहा है सर्कुलर्स का। सर्कुलर्स में हम चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक और कॉलम आ रहा है विच इज़ फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे को कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे कि डिससेमिनेशन ऑफ न्यू इंडाइसेस इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। कुछ न्यू इंडेक्सेस एंड जिनके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो हैं मार्केट में इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं फ्रॉम मंडे। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं एंड डाउनलोड होने के बाद वी गॉट वन ऑफ द सर्कुलर जो एनएससी का है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे आया है, जिसके अंदर मेजरली 4 नए इंडेक्सेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं। फर्स्ट इज निफ्टी टाटा ग्रुप 25 कैप, जिसका निफ्टी टाटा 25 कैप सिंबल रहने वाला है। एक और इंडेक्स इंट्रोड्यूस करा जा रहा है विच इज निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 50, 30 एंड 20। निफ्टी मल्टी लेग मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स है। थर्ड निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर 50, 30 एंड 20। अभी हम ये भी देखेंगे कि क्या है ये इंडेक्स, निफ्टी मल्टी इंफ्रा इंडेक्स। फोर्थ इज निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स विच इज निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ का जो इंडेक्स है। तो ये 4 इंडेक्सेस जो हैं इनके फ्यूचर एंड ऑप्शन जो हैं फ्रॉम मंडे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये चेक करना है कि इन इंडेक्सेस में क्या क्या है, क्या इनके कंपोजिट्स हैं और इनके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है धीरे धीरे जो है एनएससी भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के वॉल्यूम को बढ़ाना चाह रही है। यानी एनएससी भी ये चाह रही है कि लोग धीरे धीरे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर शिफ्ट हो जाए। बट फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसे कमाना इतना आसान नहीं है, वहाँ पर आपको डेडिकेटेड स्ट्रेटजी चाहिए एंड फंड रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे नेकेड ट्रेडिंग के अंदर ना पड़े, इसके अंदर हेज करके ही स्ट्रेटजीज बना के ही हमें अपने फंड्स को डिप्लॉय करना चाहिए। तो चलिए पहले देखते हैं निफ्टी टाटा ग्रुप 25 कैप जो इंडेक्स है ये क्या है। निफ्टी टाटा ग्रुप जो कैप है इट वुड बी अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ 11 कंपनीज ऑफ टाटा, जिसके अंदर आईटी की कंपनीज हैं, कुछ ऑटोमोबाइल है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, कंज्यूमर सर्विसेज है, मेटल माइनिंग है, एफएमसीजी है एंड पावर है। अलग अलग के अलग अलग वेटेज हैं। कंपनीज अगर हम बात करें जो टॉप 3 कंस्टिट्यूएंट्स हैं इस इंडेक्स के वो रहेंगे टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाइटन। तो ये 3 मेजर इंडेक्सेस जिनके अंदर मेजर स्टॉक्स जो मेजर कंस्टिट्यूएंट रहेंगे ऑफ दिस टाटा इंडेक्स। इसके अंदर अगर हम लास्ट 5 साल के रिटर्न देखें तो इट इज़ नियरली अबाउट 27%। 1 साल के रिटर्न देखें तो इन कंपनीज ने 63% के रिटर्न दिए एंड सिंस इंसेप्शन देखें तो इट इज समवेयर अराउंड 15.7%। तो ये इंडेक्स जो है ट्रेडिंग के अंदर हमारा मंडे से आ जाएगा। इसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों के दोनों ट्रेड होने स्टार्ट हो जाएंगे। सेकेंड इंडेक्स इज विच इज निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स विच इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ 30 कंपनीज। रिटर्न वाइज देखें अगर हम तो इसके अंदर सिंस इंसेप्शन 20% के रिटर्न, 5 साल में 20% के रिटर्न और 1 साल में 65% की रिटर्न आई है। 3 मेजर स्टॉक्स जो इसके रहने वाले हैं दैट इज मैक्स हेल्थ केयर, लुपिन एंड अरबिंदो फार्मा। निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर 50, 30 एंड 20 विच मीन्स इट इज अ कंपोजिट ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। इट इज़ अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ 75 कंपनीज जिससे ये इंडेक्स बनेगा, जिसमें ये ट्रेडिंग होएगी। ओवरऑल रिटर्न बात करें तो सिंस इंसेप्शन 14%, 5 साल की 21 और 1 साल की 60% के रिटर्न। मेजर कंपनीज एल&टी, रिलायंस, भारती, ये 3 टॉप कंस्टिट्यूएंट्स हैं इस इंडेक्स के। फोर्थ
जो इंडेक्स इंट्रोड्यूस करा जा रहा है दैट इज निफ्टी 500 मल्टी कैप मैन्युफैक्चरिंग 50-30-20 इंडेक्स विच इज अगेन अ कंपोजिट ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, जिसकी रिटर्न थोड़ी सी बाकियों से कम रही है, बट इट इज अगेन अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ 75 कंपनीज जिसकी रिटर्न 14, 20 एंड 52% रही है। टॉप कंपनीज अगर हम इसमें देखें तो रिलायंस, सन फार्मा एंड टाटा मोटर्स, ये कंपनीज जो हैं इसके कंपोजिट्स हैं। तो यहाँ से जाके हम देख सकते हैं कौन कौन से इंडेक्सेस हैं, और ये सारे जो 4 नए इंडेक्सेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जिनकी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्टार्ट होएंगी। तो इनके अंदर अभी ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग में लिक्विडिटी थोड़ी कम हो, बट हो सकता है इन डेज टू कम धीरे धीरे ये लिक्विडिटी बढ़ती जाए। तो आई होप आप सबको अब समझ आ गया होगा कि टाटा ग्रुप का इंडेक्स, टाटा कंपनीज का, मैन्युफैक्चरिंग का एक और इंडेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और इंडेक्स एंड हेल्थ केयर कंपनीज का एक और इंडेक्स, ये 4 इंडेक्सेस जो हैं एनएससी इंट्रोड्यूस कर रही है, जिनके फ्यूचर एंड ऑप्शंस अब फ्रॉम मंडे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीक जो है ये हमारा स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 8th of April टू 13th of April। चलिए देखते हैं, इकोनॉमिक कैलेंडर पे चलते हैं एंड देखते हैं कि मार्केट के अंदर कौन कौन से बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो इस वीक के अंदर होने वाले हैं। तो इस वीक के अंदर हमारे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, मंडे कोई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है यूएस के अंदर, इसके अलावा ट्यूसडे को भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है। वेडनेसडे को यूएस के अंदर कुछ डाटाज आने हैं जिसमें सीपीआई डाटा इज द मेजर डाटा, एंड इसके अलावा क्रूड ऑयल इन्वेंट्री आप सबको ऑलरेडी पता है, आप हमारी वीडियोस देख ही चुके हैं और हमारा कोर्स भी देख चुके हैं विच इज़ ऑन मेड मार्केट एनालिसिस यूजिंग डाटा एंड इवेंट्स। तो इन सारी चीज़ों का किन किन सेक्टर्स के ऊपर, किन किन कंपनीज के ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज जैसे कि आपको पता ही है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, टायर कंपनीज, इन सब के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे को इनका देखने को मिलता है। इसके अलावा 11th को मार्केट के अंदर हॉलीडे है, तो जो हमारी एक्सपायरी है निफ्टी की इट वुड बी ऑन 10th। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डाटा इज इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स जो हमारा थर्सडे को आना है, एंड फ्राइडे वुड बी एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर इंडिया जिसके अंदर कुछ डाटाज आने हैं जैसे कि फॉरेक्स रिजर्व, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, सीपीआई एंड क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन। एज पर द प्रीवियस डाटा इट वाज एट 3.8, फोरकास्ट है कि ये 6.0 आएगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को जो हमारा डाटा आएगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो मार्केट के बाद आएगा, उसके बाद नेक्स्ट डे हमारे को मार्केट के अंदर शायद गैप अप और गैप डाउन देखने को मिल सकता है ऑन दीज डाटाज। तो आप सारे लोग जो जो डाटाज आने वाले हैं उनको कंपाइल करके रखिए और देखते रहिए कि वो डाटाज कैसे आ रहे हैं और उनके ऊपर मार्केट का क्या रिएक्शन हमारे को देखने को मिल रहा है। लेट अस मूव टू दी चार्ट्स। अब हम चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे जो लास्ट वीक हमने जो प्रेडिक्शन दी थी उसके अंदर कौन कौन से लेवल्स का मार्केट ने रिस्पेक्ट करा। मंथली हमारे को पता है जो मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स हैं जो मंथली थे वो बाय में ही थे, डेली वाले जो प्लेयर्स थे वो भी बाय में थे, बट मार्केट के अंदर वीकली हमारी जो है वो रेजिस्टेंस बनी हुई थी। तो हमारी ये लास्ट मंथ की एक्सपायरी हुई थी 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th of April। मार्केट एक भी दिन हमारा जो ये 22,517 की रेजिस्टेंस थी इसके ऊपर मार्केट बंद नहीं हो पाई, और बट जो हमारे डेली एंड वीकली लेवल्स थे इनके ऊपर ही मार्केट टिकी रही। तो यानी लास्ट वीक भी हमने देखा था, और मार्केट ने जो लॉन्ग टर्म के प्लेयर्स थे उनको अभी भी तेज़ी ही खेलनी है, शॉर्ट टर्म वाले तेज़ी में आ गए हैं, बट वीकली वाले अभी भी मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस बना के रख रहे हैं। तो ये हमारे लास्ट वीक के लेवल्स थे, एंड 517 एक हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग मार्केट जो है वो सारे पैरामीटर्स पे दोबारा तेज हो जाएगी, एंड वहाँ से हमारे को एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो चलिए नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी के लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीक के हमारे जो निफ्टी के लेवल्स रहेंगे, यूडीटीएस मॉनिटर की वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहाँ पर आपने निफ्टी डाला, यू विल क्लिक ऑन गेट ट्रेंड। तो नेक्स्ट वीक के लिए
जो मंथली की हमारी सपोर्ट रहेगी वो 22,048 की रहेगी। इसके ऊपर जब तक हम हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, लॉन्ग टर्म वाले जो लोग हैं वो तेजी ही खेलेंगे। वीकली 22,517 ये हमारा एक वीकली लेवल आ रहा है, जिसके ऊपर हम अभी डाउन हो गए हैं, रेजिस्टेंस बन गई है। एंड डेली वाले जो हैं 22,592 इस पे भी अभी हम सेल में ही आ गए हैं। तो ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल्स आ गए हैं एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स अभी भी मार्केट में तेजी में ही हैं। तो जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो 517 एंड 592 इन दोनों लेवल्स का ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट में एक हमारे को बहुत अजीब सी चीज़ देखने को मिली। मंथली हम बाय में ही थे, डेली हम बाय में ही थे, रेजिस्टेंस हमारी वीकली चार्ट की सेल की थी। बट इस वीक के अंदर विच इज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, बैंक निफ्टी ने क्या करा, जो हमारी वीकली रेजिस्टेंस थी उसको भी क्रॉस कर दिया। यानी अब हमारे को यहाँ पे ये दिख रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी से लीड ले रही है। पहले क्या हो रहा था, मार्केट के अंदर निफ्टी पहले भागती थी और बैंक निफ्टी बाद में भागती थी। अब बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन शायद ज़्यादा बन रही हैं बाय लुकिंग एट दी यूटीटीएस लेवल्स। अब बैंक निफ्टी के अंदर हमने वीकली वाली जो रेजिस्टेंस है उसको भी क्रॉस कर दिया है एंड अब नेक्स्ट मंथ के अंदर या नेक्स्ट वीक के अंदर बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट डाउन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अमेजिंगली मंथली, वीकली एज वेल एज डेली सारे पैरामीटर्स में अप हो गई है। यानी निफ्टी से ज़्यादा तेज अब क्या है, बैंक निफ्टी ज़्यादा तेज है। 46,200 इज द मंथली सपोर्ट, 47,391 इज द वीकली सपोर्ट एंड 48,100 इज द डेली सपोर्ट। तो जब तक 48,100 के ऊपर हैं, जो हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको तेजी ही बनानी है, और पोजिशनल ट्रेडर्स जो हैं 47,300 के ऊपर जब तक हैं वो भी तेजी बनाएंगे। लॉन्ग टर्म वाले तो पहले से ही तेजी में बैठे हुए हैं, जो पिछले महीने भी हम तेजी में ही थे। तो सिर्फ मार्केट के अंदर डेली एंड वीकली ट्रेंड्स जो हैं ये टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं, बट जो बड़े वाले प्लेयर्स हैं वो अभी तक तेजी में ही बैठे हुए हैं। तो इन सारे लेवल्स का ध्यान रखेंगे एंड आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.